गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में कॉरपोरेट अकाउंट का एक चैप्टर फाइनल अकाउंट का एक प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, आप लोग पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लो, फिर मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व करो। देखो आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। The following balances have been extracted from the books of कोलकाता लिमिटेड। डेट आपका 31 मार्च 15 है। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये दो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट हुआ। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस फिलहाल, अदर करेंट एसेट्स बैलेंस शीट। कॉल सीनेरियर 25,000 शेयर पे 2 रुपया करके है। इसका मतलब हम लोग का शेयर, टोटल शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, दोनों अलग अलग करेंगे। उसके लिए पहले हम शेयर कैपिटल को देखते हैं। ये देखिए, शेयर कैपिटल आपका 40 लाख है। 10 रुपये वाला शेयर है, इट मीन्स हो गया 4 लाख शेयर है। और 4 लाख शेयर में 25,000 शेयर को नॉट फुली पेड में डाल देंगे, तो 375 को फुली पेड में। ओके, कैश इन हैंड करेंट एसेट्स हुआ। ये आपका इन्वेस्टमेंट है, 2 लाख का फेस वैल्यू है। इंटरेस्ट रेट 5% है, फेस वैल्यू 2 लाख। ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, बैलेंस शीट। बिल्स रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं, ये भी बैलेंस शीट। गुडविल इंटेंजिबल है, बैलेंस शीट। डेटर, ये ट्रेड रिसीवेबल है, तो ट्रेड रिसीवेबल में ये आया, ये आया। क्रेडिटर, ट्रेड लायबिलिटी है। रिजर्व्स, रिजर्व एंड सरप्लस का आइटम है। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, पीएल का ये ओपनिंग बैलेंस है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ये आपका शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। तो अभी तक जितना आइटम हम लोग रीड किए, आइदर एसेट्स और लायबिलिटी ही मिला। अब देखिए परचेज, अब परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज से परचेज रिटर्न लेस, सेल्स और सेल्स रिटर्न, ये सब ट्रेडिंग पीएल का आइटम माना जाएगा। एडवर्टीजमेंट अदर एक्सपेंस में आएगा। लीगल चार्ज अदर एक्सपेंस में आएगा। कैरेज इनवर्ट को अदर एक्सपेंस में ले लेंगे। वेजेज, एम्प्लॉय बेनिफिट, पीएल अकाउंट। रिपेयर अदर एक्सपेंस। ओपनिंग स्टॉक, चेंज इन इन्वेंट्री में काम आता है। इनकम टैक्स, ये अर्लियर ईयर टैक्स सेटलमेंट हुआ है, वो इनकम टैक्स पेड हुआ। इंट्रीम डिविडेंड, ये रिजर्व सरप्लस से लेस कर देंगे। इंट्रीम डिविडेंड पेड। शेयर कैपिटल आपको बता दिए, 4 लाख शेयर, 10 रुपया वाला तो 40 लाख। ओके, इसके अलावा एक आइटम और है, डिवेंचर। ये डिवेंचर नॉन करेंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, 6% डिवेंचर 20 लाख का है, तो इसका इंटरेस्ट 1,20,000 हुआ। डिवेंचर इंटरेस्ट हमको मिला नहीं। डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में लिया जाएगा। ये जो इन्वेस्टमेंट देखे थे उसका भी इंटरेस्ट नहीं मिला है। चेक करते हैं एडजस्टमेंट एंट्री। यहाँ देखिए, क्लोजिंग स्टॉक 1082 है कॉस्ट, मार्केट 1210 है, तो विच एवर इज लोअर। क्लोजिंग स्टॉक वो माना जाता है जो लोअर होगा, तो इसको हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लेंगे। प्रोविजन प्रोवाइडेड, डेटर के ऊपर 5% क्रिएट करेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन ऑल एसेट्स कैलकुलेटेड फॉर द अमाउंट 286,400। ये टोटल डेप्रिसिएशन का अमाउंट दिया है। जो भी हमारे पास टेंजिबल एसेट्स है उसका टोटल डेप्रिसिएशन 286,400 है। सेपरेटली नहीं दिया हुआ है, कोई बात नहीं है। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन में ले लिया जाएगा, आप बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट से लेस कर देंगे। ट्रेड एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड बोला है, देखिए 10,000 रुपया ऑडिट फी का है। 2,000 रुपया ऑडिटर को ही दिए हैं टैक्सेशन मैटर। तो वो जो ट्रेड एक्सपेंस है, ये रहा ट्रेड एक्सपेंस आपका। इसमें से इस दोनों को अलग कर देंगे, अब बाद बाकी को ट्रेड एक्सपेंस बोल के रखेंगे। कॉल सीनेरियर में लिख रहा है 4,000 रुपया डायरेक्टर के पास ड्यू था, तो जब कॉल सीनेरियर लिखेंगे तो वहां पर ये बात नोट के रूप में लिख देंगे।
डायरेक्टर लोग डिक्लेयर किया था इंटरिम डिविडेंड 2.5%। अब फाइनल डिविडेंड, ये फाइनल डिविडेंड प्रपोज डिविडेंड होता है। अब प्रपोज डिविडेंड आपका कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है। तो प्रपोज डिविडेंड कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, तो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का कुछ नहीं किया जाएगा। ओके, यहां देखिए इनकम टैक्स 35% और डिविडेंड टैक्स 15%। ये जो इंटरिम डिविडेंड है इसके ऊपर डिविडेंड टैक्स का काम करेंगे, बट ये जो प्रपोज डिविडेंड है ये खुद में कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी है, इसका ही वर्क नहीं होगा, तो इसके टैक्स का भी वर्क नहीं होगा। इसके अलावा आप देखो ये सवाल आया हुआ है 2008 में। थोड़ा सा इंटरनल एडजस्टमेंट आपको दिखाते हैं। ये जो डिवेंचर था 20 लाख का 6% इंटरेस्ट, 1,20,000 डिवेंचर इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट में लेना पड़ेगा। यहाँ देखो आप डिवेंचर इंटरेस्ट बोल के कुछ दिया हुआ नहीं है, तो साल भर का इंटरेस्ट को हम लोग फाइनेंस कॉस्ट में ले लेंगे। डिवेंचर इंटरेस्ट 1,20,000 बैलेंस शीट अदर करेंट लायबिलिटी में ले लेंगे। ठीक वैसे ही ये जो टैक्स फ्री इन्वेस्टमेंट है हम लोग का, फेस वैल्यू 2 लाख का है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, इसका इंटरेस्ट 10,000 होगा। ये 10,000 इंटरेस्ट हम लोग का इनकम होगा, अदर इनकम में इसको ले लेंगे। अब बैलेंस शीट अदर करेंट एसेट्स में इसको ले लिया जाएगा। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अदर करेंट एसेट्स में बोले थे आपको, इसका राइट ऑफ के लिए नीचे कुछ बोला नहीं था, तो इसको एज इट इज रख लेंगे। तो ये हो गया आपका ट्रायल बैलेंस। यहां से हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट बनाना है। शेड्यूल 3 पार्ट 1 एंड 2। ये देखिए स्टेटमेंट ऑफ पीएल, बैलेंस शीट, ये बनेगा एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करके देखते हैं हम लोग। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ पीएल कोलकाता लिमिटेड का। सबसे पहला आइटम होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब हो गया आपका सेल, और सेल्स में से रिटर्न माइनस करके जो आएगा उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे। सेल्स आपका था 61,56,000 माइनस रिटर्न था 1,40,000, तो ये हो गया 60,16,000। अदर इनकम में वो इंटरेस्ट ले लेते हैं फेस वैल्यू का 10,000, तो ये हो जाएगा 60,26,000। इस 3 आइटम को आप पहले एक बार देखो। ये देखिए सेल्स है 61,56, उसमें से ये रिटर्न 1,40 माइनस कर दिए, तो ये हो गया 6016। ओके, इसको ले लिए 2 लाख का इन्वेस्टमेंट, 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10,000 आपका अदर इनकम में ले लिया गया। इसके अलावा आपका परचेज, यहाँ देखो परचेज, आप परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, 47 बचेगा। क्लियर? तो मटेरियल कंज्यूम डैश, परचेज आपका 47। ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री का मतलब होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। ओपनिंग स्टॉक आपका 952 है और क्लोजिंग में 1082 है, तो माइनस आ गया 1,30,000। 1,30,000 आपका निगेटिव। क्लियर? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में वेजेस को ले लेंगे 464,000। फाइनेंस कॉस्ट में डिवेंचर इंटरेस्ट लेंगे 1,20,000। डेप्रिसिएशन एक की जगह पे दिया हुआ था 286,400। पहले आप इतना एक बार देख लो, उसके बाद अदर एक्सपेंस। ये देखो 20 लाख का डिवेंचर 6% इंटरेस्ट, 20 लाख का डिवेंचर 6% इंटरेस्ट, 1,20 हो गया फाइनेंस कॉस्ट।
ये परचेज लेस रिटर्न 47 हो गया परचेज। ये देखो आप ओपनिंग स्टॉक 952, क्लोजिंग स्टॉक 1082, डिफरेंस चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, ये देखो वेजेज एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। यहाँ देखिए डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में एक ही बार में है 286,400। अब हम लोग अदर एक्सपेंस की तरफ सोच रहे हैं। अदर एक्सपेंस को पहले आप शुरू से देखो। शुरू से अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट, लीगल, कैरेज, रिपेयर। ठीक है, तो एडवर्टीजमेंट, लीगल चार्ज, कैरेज, रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन से प्रोविजन फॉर बैड डेट आएगा। यहाँ ट्रेड एक्सपेंस से ये अलग होके आएगा और कुछ नहीं है। ठीक है, देख लो एक बार। अब आते हम लोग अदर एक्सपेंसेस का लिस्ट प्रिपेयर करते हैं। अदर एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस में एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट का आपका 178,800, 178,800। लीगल चार्जेस 20,000, लीगल चार्जेज 20,000। कैरेज इनवार्ड 74,000, कैरेज इनवार्ड 74,000। इसके अलावा रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस, रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस, रिपेयर एंड ट्रेड एक्सपेंस का 71,200 है। इसमें से 10,000 ऑडिटर का और 2,000 टैक्स का, वो अलादा कर दिए, 12,000 अलादा कर दिए। 59,200 ऑडिटर्स फी, ये दोनों ऑडिटर्स फी बोल के अलग लिख दिया। 12,000, बात वही हुआ, एक नाम कम हुआ, दूसरा नाम आ गया। प्रोविजन फॉर बैड डेट, डेटर के ऊपर 5%। डेटर आपका है 416, 416 का 5%, 20,800। ठीक है, एक बार अदर एक्सपेंस को आप फिर से देख लो। अदर एक्सपेंस में लिए आपका एडवर्टीजमेंट, लीगल, कैरेज, रिपेयर, रिपेयर को थोड़ा सा कम कर लिए, प्रोविजन फॉर बैड डेट 5% लिए डेटर का। ये हो गया आपका अदर एक्सपेंसेस। अब इसको प्लस कर लेते हैं अदर एक्सपेंसेस को। 178,800 प्लस 20,000 74,000, 59,200, 12,000, 20,800। रिजल्ट इज 364,800, 364,800। ये हम लोग का टोटल एक्सपेंसेस हुआ 364,800। अदर एक्सपेंसेस में ले आते हैं 364,800। सारा एक्सपेंसेस प्लस करते हैं। सारा एक्सपेंसेस प्लस करने के बाद वो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा, लेकिन उसी में आपका इसको माइनस करना होगा 31 को। 1,30,000 को माइनस करने के बाद 58,05,200, 58,05,200। ऊपर आप देखिए ये है टोटल रेवेन्यू और ये है टोटल एक्सपेंस। डिफरेंस करते हैं माइनस 6026,000। आंसर इज 220,800, 220,800। ये हो गया आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स। थोड़ा टैक्स देखिए 35% टैक्स है, तब इसका 35% करेंगे। 35% प्रोविजन 77,280।
अब आंसर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 143,520, 143,520। ओके, ये हो गया आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ऐसे करके ये बन गया स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक बार फिर से देख लो आप, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में सेल्स माइनस रिटर्न था, अदर इनकम में इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टोटल रेवेन्यू हो गया। मटेरियल कंज्यूम्ड मिला नहीं, ये है परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये है वेजेज, डिवेंचर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन। ठीक है, अदर एक्सपेंस का यहाँ आपका लिस्ट है। सबको ऐड किए, टोटल एक्सपेंस निकला, टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस किए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 35% टैक्स किए, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलिए चलते हैं बैलेंस शीट की तरफ। ये रख दिया आपके सामने बैलेंस शीट ऑफ कोलकाता लिमिटेड 31 मार्च। ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में आता है आपका ए नंबर शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंडर में शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, नॉन करेंट लायबिलिटीज के अंदर, करेंट लायबिलिटी के अंदर शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल, अदर करेंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इन सभी के लिए हमको नोट्स टू अकाउंट बनाना होगा। जैसे शेयर कैपिटल के लिए 1, रिजर्व सरप्लस 2, बोरोइंग्स 3, 4, ट्रेड पेएबल 5, 6, 7। जब तक ये नोट्स टू अकाउंट हम लोग प्रिपेयर ना कर ले, बैलेंस शीट बनाना पॉसिबल नहीं है, मिस्टेक हो जाएगा। हम लोग को नोट्स टू अकाउंट को इन डिटेल बनाना होगा। ये देखिए एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल से 8, इंटेंजिबल 9, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट भी सवाल में था 10, इन्वेंट्रीज आपको ले लिए 11, ट्रेड रिसीवेबल 12, कैश एंड बैंक भी बना ही लेंगे 13, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस, अदर करेंट एसेट्स। अगर सभी आइटम हो, एक या दो, अगर उनके लिए नोट्स बना दे तो यहाँ देखिए आप 15 नोट्स हो जा रहा है। इसके बाद ही आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट को फिलअप कर पाओगे। तो इसलिए चलिए चलते हैं, नोट्स टू अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद बैलेंस शीट का फॉर्मेट फिलअप कर देंगे। ओके, ये रख दिया आपके सामने नोट्स टू अकाउंट। एक नंबर नोट्स टू अकाउंट बनता है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड कैपिटल पहले आएगा, ऑथोराइज्ड कैपिटल क्वेश्चन में नहीं था। ऑथोराइज्ड कैपिटल फिर भी लिख देंगे डॉट डॉट इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। ऑथोराइज्ड कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं था, फिर भी शो कर दिए। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में जितना शेयर हम लोग इशू किए हैं, इशूड कैपिटल अलग से तो बताया नहीं था, बट जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है उसी को ले आते हैं। 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, दैट इज 40 लाख। अब लाते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में फुल्ली पेड अप को अलग रखेंगे, तो ये लिखते हैं सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। अलग से लिखते हैं सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। ये हो गया आपका फॉर्मेट। अब आप एक बार थोड़ा सा देख लो, पूरे सवाल में शेयर कैपिटल यहीं पे था 40 लाख, 10 रुपया ला था तो 4 लाख। इसको हम एक बार इशूड में लिख आउट कर दिए, ऑथराइज में डैश लगा दिए। सब्सक्राइब में ये 4 लाख शेयर में आप यहाँ देखो कॉल सीनेरियर है 25,000 शेयर का, तो इसका मतलब ये 25,000 शेयर फुल्ली पेड अप नहीं है, तो आपका 375,000 शेयर फुल्ली पेड अप है। इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच, इसको हम लोग फुल्ली पेड अप लिख सकते हैं 37
50,000। इसको लिखेंगे 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच फुल्ली कॉल्ड अप। इसको कॉल्ड अप लिख देंगे 2,50,000। अब माइनस करेंगे कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर आपका ₹2 करके था, दैट इज 50,000। तो ये आपका 2 लाख जाएगा और ऊपर से ऐड हो गया 3950। ये जो कॉल्स इन एरियर था इसमें थोड़ा सा डायरेक्टर लोग के पास था। कॉल्स इन एरियर इंक्लूड 4,000 ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर। ओके, तो यहां लिख देते हैं इंक्लूडिंग ड्यू फ्रॉम डायरेक्टर ₹4,000। ये जस्ट शो करना है, सिर्फ लिखना है। तो ये हो गया आपका नोट्स अकाउंट नंबर 1 शेयर कैपिटल। ठीक है, अब 2 नंबर लाते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस आपका था, क्वेश्चन में दिया हुआ था ओपनिंग बैलेंस, वो आपका था 176,000। 176,000। इसमें प्लस होगा करेंट ईयर्स प्रॉफिट। करेंट ईयर का प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया है 143,520, 143,520। तो 1,76,000 143,520, ये आया आपका 319,520। ठीक है, अब इसमें हम लोग माइनस करेंगे इंटरिम डिविडेंड। थोड़ा इंटरिम डिविडेंड को आप देखिएगा, यहां देखो इंटरिम डिविडेंड पेड 70,000 है। नीचे देखो आप यहां पे इंटरिम डिविडेंड बोल रहा है, डायरेक्टर लोग इंटरिम डिविडेंड दिया था 2.5%। तो 2.5% डिविडेंड ऑलवेज पेड अप कैपिटल का दिया जाता है। पेड अप कैपिटल हम लोग का है 3950। तो 3950,000 का अगर 2.5% देते हैं तो 98,750 होता है। 70,000 पे किए थे तो आपका 28,750 ड्यू था, 98,750 पूरा होगा। ठीक है, तो आप फिर से देख लो, आपका शेयर कैपिटल 40 लाख था और यहाँ पे आपका 50,000 एरियर था, तो शेयर कैपिटल हुआ 3950। तो इंटरिम डिविडेंड यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, इंटरिम डिविडेंड आपका 3950 का 2.5% होगा, 98,750। इसमें पेड हो चुका है ऑलरेडी 70,000, तो 28,750 ये पेएबल है। ओके, डिविडेंड टैक्स, डिविडेंड टैक्स 98,750 का डिविडेंड टैक्स 15% है, इंटू 15%, 14,813। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए इंटरिम डिविडेंड पूरा ले लिए 98,750, 70 पेड है और ये आउटस्टैंडिंग है। इसका नाम देते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, ये अमाउंट आया 14,813। अब हम लोग सरप्लस अकाउंट को आउटर कॉलम में कर देंगे, 319,520 माइनस 98,750, 14,813, बाहर जाएगा 205,
957। इसके अलावा रिजर्व है आपका 3 लाख रुपया। रिजर्व एंड सरप्लस का ही आइटम होता है। रिजर्व है आपका 3 लाख, इसको प्लस कर देंगे, आ गया 505957। ठीक, आप एक बार फिर से देख लो। ये देखो पीएल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस, करंट ईयर प्रॉफिट ले आके ऐड किए, इंटरिम डिविडेंड, डिविडेंड टैक्स माइनस किए, ये देखो रिजर्व। अब आते हैं नॉन करंट लायबिलिटीज में, डिबेंचर को लेते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 20 लाख और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में बैंक ओवरड्राफ्ट को लेते हैं। यहाँ नोट्स नंबर आपका 3, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में 6% डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, ये आपका 20 लाख है। नंबर 4, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। इसमें लाते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट है 223,600। ठीक है, तो यहाँ देखिए धीरे धीरे 4 नोट्स बना लिए हम लोग। सबसे पहले शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल थोड़ा साइज में बड़ा होता है। ऑथोराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली। उसके बाद साइज आता है रिजर्व एंड सरप्लस। सरप्लस अकाउंट थोड़ा सा बड़ा होगा। और उसके बाद 2 और बना दिए, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट नंबर 5 कर रहे हैं, ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स में हम लोग सन्ड्री क्रेडिटर को लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर 6,12,000। सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,12,000। नंबर 6, अदर करेंट लायबिलिटीज। आउटस्टैंडिंग डिवेंचर इंटरेस्ट, वो आपका 1,20,000 था। अनपेड इंटरिम डिविडेंड। अनपेड इंटरिम डिविडेंड उसका काम हुआ था 28,750। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स आपका था 14,813,813। इसके अलावा अदर करेंट लायबिलिटी के लायक फिलहाल कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसको ऐड करते हैं। 1,20,000, 28,750, 14,813, 163,563। नंबर 7, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। इसमें आएगा आपका प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम लोग टैक्सेशन किए थे 77,280। ठीक है, एक बार आप इतना फिर से देख लो। ये रहा आपका क्रेडिटर। ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा, यहाँ से हम लाए थे डिविडेंड वाला, ये अदर करेंट लायबिलिटी में इसको लाए। और डिवेंचर इंटरेस्ट यहाँ से 1,20 था। प्रोविजन फॉर टैक्स जो हम लोग करेंट ईयर का टैक्सेशन किए हैं 77,280। ऐसे करने से हम लोग का लायबिलिटी साइड का नोट्स टू अकाउंट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं 8 नंबर,
फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, लैंड एंड बिल्डिंग आपका एक है, लैंड एंड बिल्डिंग है 51,12,000। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 266, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 266 है। और कोई टेंजिबल एसेट्स नहीं दिख रहा है, इसको ऐड करते हैं 51,12,000 266 53,78,000 माइनस करेंगे डेप्रीसिएशन था 286,400, ये फिक्स्ड एसेट टेंजिबल हो जाएगा 50,91,600। यहीं पे नंबर 9 करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल, फिक्स्ड एसेट इंटेंजिबल में एक ही नाम मिला था, वो आपका है गुडविल। गुडविल का अमाउंट है आपका 3,20,000। और एक करते हैं नंबर 10, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट में एक आइटम मिला था 5% टैक्स फ्री गवर्नमेंट लोन, जिसका फेस वैल्यू 2 लाख था। यह अमाउंट था आपका 197,600। पहले आप इतना एक बार देख लो। ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये हुआ टेंजिबल, इसका डेप्रिसिएशन 286,400। ठीक है, ये हो गया आपका गुडविल इंटेंजिबल, ये हो गया टैक्स फ्री। क्लियर है। अब आएंगे हम लोग इन्वेंट्री में क्लोजिंग स्टॉक को लेंगे, विच एवर इज लोअर 1082 था। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर लेंगे, बिल्स रिसीवेबल लेंगे, और डेटर से आपका प्रोविजन माइनस करेंगे। ठीक है। अब आते हैं नंबर 11, इन्वेंट्रीज में क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका है 1082,000। ट्रेड रिसीवेबल में सन्ड्री डेटर आपका था 416,000। इस पे माइनस हुआ था प्रोविजन 5%, 208। ठीक है, तो 216 इसका 5% माइनस, 416 उसका 5% था 20,800, माइनस करने से 395, 200। और यहाँ एक आइटम और है अभी, बिल्स रिसीवेबल है आपका 272,000, तो प्लस हो गया 272,000, 667,200। ठीक है। और नोट्स लगेगा अभी आपका 13 नंबर, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश इन हैंड 10,000 आ जाएगा, कैश इन हैंड 10,000। क्लियर है। तो ऐसे करके अभी हम लोग 13 पहुंचे, और 2 लगेगा। ठीक है। नंबर 14 में लाते हैं शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस।
एक एडवांस इनकम टैक्स है, एडवांस इनकम टैक्स, ठीक है। ये देखो आप इनकम टैक्स डेबिट बैलेंस है तो इसी को एडवांस बोल दिए, तो ये हो गया इनकम टैक्स एडवांस 56,000, ये हो गया आपका 56,000, ठीक है। नंबर 15 अदर करेंट एसेट्स। अदर करेंट एसेट्स अगर आप क्वेश्चन को रीड किए थे तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस था सवाल के शुरू में, उसका हम लोग कुछ किए नहीं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। और एक आइटम आपका एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,108। चलिए इसको भी आप देख लो एक बार। ये रहा कैश इन हैंड प्रिलिमिनरी और एक्रूड इंटरेस्ट यहीं से आया था। एक बार आपको पूरे सवाल को दिखाते हैं कुछ छूटा है कि नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, प्रिलिमिनरी एरियर, कैश इन हैंड हो गया, इन्वेस्टमेंट, बिल्स रिसीवेबल, गुडविल, डेटा क्रेडिटर हो गया, रिजर्व ये सब हो गया, ये सारा आइटम हो गया। इनकम टैक्स एडवांस लिख दिए, इंटरिम डिविडेंड का काम हो गया, शेयर कैपिटल भी कर दिए, डिवेंचर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक लिख दिए, प्रोविजन का डबल काम हो गया, डेप्रिसिएशन भी हो गया, ट्रेड एक्सपेंस ब्रेकअप कर दिए थे, कॉल सीनियर लिख दिए। यहाँ एक चीज़ छूटा है, प्रपोज डिविडेंड 146,260, ये कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी होगा, तो इसको अलग से दिखा देते हैं। कंटिंजेंट लायबिलिटी, कंटिंजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट का आइटम नहीं होता है, फुट नोट में उसको दे देते हैं प्रपोज्ड डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड रुपीज है 146,260, ठीक है। तो ये नोट्स टू अकाउंट को अब चलिए इसको बैलेंस शीट में फिलअप किया जाए। ये रहा फॉर्मेट। सबसे पहले शेयर कैपिटल 39,50,000, रिजर्व सरप्लस 505,957, ओके। आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में डिवेंचर का 20 लाख, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आपका 223,600, क्लियर है। इसके अलावा ट्रेड पेएबल आपका 612,000, अदर करेंट लायबिलिटी 163,563, शॉर्ट टर्म प्रोविजन 77,280। ये हो गया आपका लायबिलिटी का नोट्स। अब एसेट्स में आते हैं। फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल, ये हो गया आपका 50,91,600, क्लियर। ये हो गया आपका इंटेंजिबल 3,20,000, इन्वेस्टमेंट 197,600, इन्वेंट्रीज 10,82,000, क्लियर है। ट्रेड रिसीवेबल 67,200, कैश 10,000। जस्ट नोट्स टू अकाउंट को देखते जा रहे हैं और फिलअप करते जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस में आपका 56,000, अदर करेंट एसेट 108,000। अब अपना काम है दोनों को प्लस करके चेक करना सही हुआ कि नहीं। यस, दोनों साइड का टोटल मैच कर रहा है आपका 75,32,400। इसका भी टोटल आ रहा है 75,32,400, हो गया। तो बैलेंस शीट के लिए मेन होता है नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट बनाइए, फिलअप कीजिए, ऐड कर दीजिए, देखिए दोनों टोटल मैच करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, थैंक यू, बाय।